वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेब। स्टडी वेब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के तहत हम कवर करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उस पे हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे पूछा जाता है। मेनली हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। पूछ लिया जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ऑर्गेनाइजेशन, पहला है ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स को आप देखेंगे तो इसमें 5 वर्ड है, BRICS। तो ये जो 5 वर्ड है, बी डिनोट करता है, बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रसिया, आई का मतलब होता है इंडिया, और सी का मतलब होता है चाइना, और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। पूछ लिया जाएगा कि ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं, तो आपको याद होना चाहिए टोटल 5 कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, जब ब्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय जब ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय में टोटल 4 कंट्री थे। कौन कौन? ब्राजील हो गया आपका, रसिया, इंडिया और चाइना, केवल 4 कंट्री थे। और साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था इस संगठन में, और ये ऐड हुआ था 2010 ईस्वी में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है संघाई, चाइना। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो संघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारे लीडर्स हैं, ये देख रहे हैं, ये है सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। ये हमारे हैं मोदी जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये है ब्राजील का प्रेसिडेंट, और ये है व्लादिमीर पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट, और ये है शी जिनपिंग। ठीक है, तो हम ब्रिक्स का थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और ये पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं और ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 2009 में हुआ था। ये जो काम करता है ब्रिक्स, वो मेनली इकोनॉमिक पे, किस तरह से इकोनॉमिक्स को अच्छा किया जाए उस पर काम करता है। पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से अच्छा बनाया जाए, रीजनल कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री, ये सारा पॉइंट्स पे ये डिस्कस करते हैं। ये इतने पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि जब ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था तो इसमें टोटल कितने कंट्री थे, 4 कंट्री थे। तो आपको ये याद रखना है, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। फाउंडर कौन कौन है? चाइना, इंडिया, रसिया और ब्राजील, मैं बता चुका हूँ। और लीडर्स हैं जेल बोल्सोनारो, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ये रहा जेल बोल्सोनारो, ये जो आप देख रहे हैं ये है जेल बोल्सोनारो, ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, टोटल कितने कंट्री है इसमें ये याद करके रखना। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था और इसका कौन कौन से कंट्री उनका नाम। ठीक है, पहला समिट हुआ था 16 जून 2009 को रसिया में। इंडिया में इसके टोटल 2 समिट हो चुका है, 2012 और 2016 में। 11 समिट 2019 में ब्राजील में हुआ था, और 12 समिट जो होगा वो 2020 रसिया में। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के यदि हम हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो यह बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसमें टोटल मेंबर कंट्री की बात करें तो टोटल 27 मेंबर कंट्री है, किसमें? यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है वो सारा यूरोपियन कंट्री अपने में एक संगठन बना करके रखा हुआ है, और उसे ही हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था ट्रीटी ऑफ रोम 1 जनवरी 1958। आपको ये ट्रीटी भी याद रखनी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूरोपियन यूनियन का जो फॉर्मेशन था किस ट्रीटी के तहत हुआ था। तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ रोम 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और ये कुछ इंपोर्टेंट ट्रीटी है, आप याद रख सकते हैं। ट्रीटी ऑफ लिस्बन 1 दिसंबर 2009 को हुआ था, और लास्ट विथड्रॉल ट्रीटी 31 जनवरी 2020 को हुआ, जिसके तहत यूके जो है सो इससे बाहर हो गया। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ट्रीटी ऑफ रोम, जो कि 1 जनवरी 1958 को हुआ था, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ। ठीक है, ये उसका फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी,
उसके बाद ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सारे जो है इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये जो देख रहे हैं ये लोगो है। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट है असाकावा, आपको ये नाम याद रखना है, असाकावा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, तो ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, असाकावा। इसके जो मेंबरशिप है टोटल 68 कंट्री इसके मेंबर्स हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसका जो मेन पर्पस है वो किस तरह से सारे कंट्री का मतलब वर्ल्ड का किस तरह से इकोनॉमिक पे ध्यान दिया जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। तो इसमें से आपको याद क्या क्या रखना है, आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस। दूसरा याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन है, और इसका तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि टोटल इसका जो फाउंडेशन हुआ था कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966। टोटल 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहीं पे ये इसका हेडक्वार्टर है। ये जो मैप देख रहे हैं ये फिलीपींस का मैप है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैंडालियोंग। ठीक है, यहीं पे फिलीपींस का एक शहर है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा आसियान। आसियान का ये लोगो है। ठीक है, इस आसियान का मेन इसका जो हम मतलब देखिए, इसका मतलब होता है कि एशियन साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यदि हम देखें तो देखिए जैसे कि ये हो गया और ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशियन मतलब साउथ ईस्ट जितने भी कंट्री है उस सारे कंट्री का जो समूह है उसे ही एशियन कंट्री के अंतर्गत रखा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो इसमें यदि हम मेंबर्स देखें टोटल कंट्री का तो टोटल 10 मेंबर्स हैं। एक हो गया इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया का एक शहर, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है राजधानी जकार्ता, वहां पे आसियान का हेडक्वार्टर है। इसका फाउंडेशन हुआ था 8 अगस्त 1967। तो आपको इसका फाउंडेशन याद रखना है, 8 अगस्त 1967 को आसियान का फाउंडेशन हुआ था। और ये मेंबर्स कंट्री आप इसको 1-2 बार देखें और ये याद हो जाएगा। और पूछ लिया जाता है कि आसियान का कौन कौन सा मेंबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मेंबर कंट्री है म्यांमार, ये हो गया म्यांमार। ये जो मैप देख रहे हैं ये थाईलैंड का है, ये लाओस का है, ये जो है लाओस है, ये वियतनाम है, ये वियतनाम, कंबोडिया, ये जो देख रहे हैं ये कंबोडिया है। उसके बाद ये हो गया सिंगापुर, इंडोनेशिया, और यहीं पे ये जकार्ता, ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे जकार्ता और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ये है ब्रुनेई और ये हो गया आपका फिलीपींस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 कंट्री है आसियान के मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाटो। नाटो का मतलब देखें तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यह नाटो जो है सो एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये जितने भी कंट्री है वो बहुत इसमें कुछ कंट्री मेंबर्स हैं जो कि एक संगठन बना के रखा है और जब भी दूसरे कंट्री को मिलिट्री की जरूरत होती है तो जो उसका मेंबर कंट्री है वो उससे मदद करता है। ठीक है, ये जो फ्लैग है ये नाटो का फ्लैग है, आप देख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, वाशिंगटन डीसी जो है सो जो कि यूनाइटेड नेशन में पड़ता है, वहां पे इसका फाउंडेशन हुआ था। लेकिन हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। ठीक है, और इसका लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज इसमें इंग्लिश और फ्रेंच यूज किया जाता है और टोटल इसमें 30 कंट्री है। देखिए इस नाटो का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 30 कंट्री है, कल को कोई दूसरा कंट्री इस 30 कंट्री में से किसी एक कंट्री पे अटैक कर देगा तो इसका मतलब हुआ कि
जो भी कंट्री आउटसाइडर कंट्री इस कंट्री पे अटैक किया है तो सिर्फ इस कंट्री पे अटैक कर न करके 300 कंट्री पे अटैक हुआ है, और ये जो जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स इसके सहायता करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। आप ये देख सकते हैं, ये नाटो का मैप है जिसमें जितने भी कंट्री है वो है। ये हो गया यूएसए, कनाडा इसका मेंबर्स है, नॉर्वे इसका मेंबर है, जर्मनी इसका मेंबर है, फ्रांस इसका मेंबर है, स्पेन, इटली, हंगरी। तो मेनली अमेरिकन और यूरोपियन, ये दोनों कंट्री, दोनों महादेश मिल करके इन नाटो का गठन किया है। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन यूनियन। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है उसी तरह से अफ्रीकन यूनियन भी है, और अफ्रीका महादेश मिल करके ये अफ्रीकन यूनियन का गठन किया है। ठीक है, तो ये जितने भी कंट्री है ये सब अफ्रीकन महादेश अफ्रीका में पड़ता है, और ये सब अफ्रीकन यूनियन का एक अफ्रीकन यूनियन का सदस्य है। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अदिस अबाबा, इथोपिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये है इथोपिया। ठीक है, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि 0 डिग्री अक्षांश है वो कहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री इक्वेटर जो है सो कहाँ से गुजरती है। तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से केन्या से होते हुए गुजरती है, गैबोन से कॉन्गो, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा से होते हुए, केन्या से होते हुए और सोमालिया से होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, इतने देश से गुजरती है। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि जो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका कौन कौन से कंट्री मिलकर बनाता है, तो ये भी याद आपको रखना है। हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका की बात करें तो ये हो गया सोमालिया, ये जो देख रहे हैं ये सोमालिया हो गया, ये इथोपिया हो गया। ठीक है, और ये एरिट्रिया यहाँ पे है, और यहाँ पे जो आप देखें जिबूटी, तो ये 4-5 कंट्री मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। ठीक है, इसका फाउंडर थे वो थे अल गद्दाफी। इसका फाउंडेशन आपको याद रखना है 9 जुलाई 2002 में इसका फाउंडेशन हुआ था, डरबन जो साउथ अफ्रीका का शहर है वहां पे। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन आपको याद नहीं, बस आपको याद रखना है कि हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथोपिया, उसके बाद इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 9 जुलाई 2002 को। तो ये सारा 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सार्क। सार्क का फुल फॉर्म देखें तो ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो काठमांडू है, जो कि नेपाल का राजधानी है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें इंग्लिश है। इसमें मेंबर स्टेट के बारे में बात करें तो इसका जो मेंबर कंट्री है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ये सार्क, और इसका मेंबर कंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इंडिया सार्क का मेंबर है, इसलिए आपको ये सारे कंट्री याद करके रखना है कि कौन कौन सा इसका मेंबर है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने मेंबर्स हैं इसमें, टोटल 8 कंट्री इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर 1985। ठीक है, फर्स्ट समिट हुआ था इसका 1985 बांग्लादेश में, ये याद रखने आपको। फर्स्ट समिट कब हुआ था, 1985 बांग्लादेश में। और जो 20वां समिट हुआ था 2019 में वो श्रीलंका में हुआ था। 19वां समिट 2016 में होना था पाकिस्तान में, और ये कैंसिल हुआ था। ये इसलिए याद आपको रखना है क्योंकि ये पहला समिट था जो कि कैंसिल हो गया था, और वो कैंसिल हुआ था इंडिया के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इंडिया बोल दिया था कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। उस समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ मतभेद चल रहा था। इंडिया के अंतर्गत 2 समिट हुआ है, एक हुआ है 1986 में, सॉरी 3 समिट हुआ है। पहला जो हुआ था वो हुआ था सेकेंड समिट 1986 में, उसके बाद 8वां समिट हुआ था 1995 में, और 14वां समिट हुआ था 2007 में। तो टोटल इंडिया में भारत में 3 समिट हुआ। नेक्स्ट है हमारा यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसका जो मेन काम होता है वो वर्ल्ड में एनवायरनमेंट पे किस तरह से एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जाए, एनवायरनमेंट के खिलाफ में कौन कौन सा काम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ ट्रीटी निकालना, ऑर्गेनाइजेशन निकालना। तो मेनली एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जाए वही यूएनईपी का काम होता है, और यह एक यूनाइटेड नेशन का एक पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये देख सकते हैं यूएनईपी का ये लोगो है। इसका फॉर्मेशन हुआ था
5 जून 1972। आपको देखिए फॉर्मेशन डेट याद रखना है, 5 जून 1972। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है केन्या, नैरोबी केन्या में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका जो हेड है, चेयरमैन है, वो ये देख सकते हैं, ये है एंडरसन सिंस 2019, और ये डेनमार्क से, ठीक है। तो इंजर एंडरसन इसके चेयरमैन है। और ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। ये जो लोगो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आप देख सकते हैं। इसका यह जो है सो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेन काम होता है कि वर्ल्ड में व्यापार को किस तरह से बढ़ाया जाए। और मान लीजिए कि कोई डेवलप कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, तो उस दोनों कंट्री के बीच में किस तरह से ट्रेड के बीच में एक सामंजस्य हो, जिससे किसी भी कंट्री के बीच में टैरिफ से लेकर के कोई भी मतभेद ना हो। तो वही रिलेशनशिप का काम किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें टोटल 164 कंट्री मेंबर्स हैं, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल भी आप याद रख सकते हैं, रॉबर्ट एजेवेडो, ठीक है। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है, रॉबर्ट एजेवेडो। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ठीक है। ये लोगो देख रहे हैं, यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। इसका जो मेन काम है वो है कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज किया जाए, और न्यूक्लियर एनर्जी का वेपन की तरह यूज नहीं किया जाए। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और जब एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, तो उसका दुष्परिणाम कितना है कि वो आज भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से किस तरह से न्यूक्लियर वेपन से बचा जाए, इसलिए ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन किया गया। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 19 जुलाई 1957 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यह एक यूरोपियन कंट्री है। इसमें टोटल 171 मेंबर कंट्री है। और इसका जो हेड है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वो है राफेल ग्रोसी, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप वियना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल है वियना, यही हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। लास्ट है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। ये जो देख रहे हैं यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये रिंग है। रेड कलर जो हम बताए थे पिछले वीडियो में भी कि रेड कलर जो है सो अमेरिका को डिनोट करता है, ये ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ऑरेंज एशिया को, एंड जो ये ब्लू कलर देख रहे हैं आप, ये है यूरोप, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। प्रेसिडेंट है थॉमस बैक, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है क्रिस्टोफे डी कैपर, ठीक है। फाउंडेशन मेनली आपको ये इसका हेडक्वार्टर याद रखना है और इसका फाउंडेशन याद रखना है, जो कि 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट उतना नहीं पूछा जाता। ये देख सकते हैं आप स्विट्जरलैंड, ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, यहीं पे इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स वंस अगेन।